सब लोग। मेरा नाम है कल्पना शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल समथिंग लाइक। और आज तारीख है आज है 28 तारीख और मंडे है। जुलाई चल रहा है, ईयर है 2025। मैं एम रिकॉर्डिंग द वीडियो और आप सबको टाइटल पता चल गया होगा वीडियो का कि क्या है। आज स्ट्रेट उसी टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर मुझे सीट मिल गई थी तो मैंने वो लीव क्यों करी, और सीट के बाद आएगी तो ऑब्वियसली बहुत से आप में से ऐसे होंगे कि आपकी रैंक क्या आई थी, आपकी रैंक क्या आई थी, आपकी रैंक क्या आई थी। तो सबसे पहले बता दूँ, मैं जनरल से हूँ और मेरी रैंक 1000 के करीब आई थी और मुझे IIIT वडोदरा मिला था, वो भी इंटरनेशनल वाला कैंपस। लेकिन फिर मैं उसके बाद मैंने स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, अदरवाइज़ मुझे IIIT वडोदरा सिंपल वाला मिल जाता है या फिर उससे पहले कोई सीट मिल जाती। तो मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था क्योंकि उससे बेहतर मुझे और मुश्किल से ही कोई मिलेगी। और IIIT वडोदरा की फ़ीस अगर आपने देखी होगी तो जितना उन्होंने वो ब्रोशर पे लिखा हुआ ना कि 1,25,000 पर सेमेस्टर, यानी फिर वो अलग से देन वहाँ के हॉस्टल की फ़ी भी बड़े हाई फाई है। तो कुल मिला के 13-14 लाख। और मेरे केस में ऐसा था कि हमको उसको सारा ही लोन ही लेना पड़ना था। और नहीं भाई, मैं नहीं ले सकती इतना ज़्यादा लोन। और वैसे भी वो इतना वहाँ पे पहली बार MC स्टार्ट हो रही है तो सबके मन में स्पेकुलेशन होती है कि अच्छा है कि नहीं है। बाकी मैंने कुछ इसके ऊपर वीडियोस भी देखी थी, लाइक कुछ बच्चे अच्छा बताते हैं, कुछ बच्चे बेकार बताते हैं। कि कुछ बताते हैं कि दुर्गा कैंपस अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ है कि हाँ, लेकिन कई बताते हैं अगर कंपनीज नहीं आती नहीं है, फिर वो भी थोड़ा बेकार है ना कि अगर आप इतने पैसे दे के जा रहे हो और फिर वहाँ पे ऐसा हाल हो। लेकिन होपफुली एज़ कम्पेयर टू Tier 3 कॉलेज तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा ही होगा। और जो भी वहाँ पर जा रहे हैं प्लीज़ अपने आने वाले बैच के लिए वीडियोस बनाना कि कैसा कैसा है और क्या है, और बनाएंगे भी। और वैसे तो मैं सोच रही थी ना कि जो IIITs होती है ना, या IIITs वगैरह, ये NITs कह लो, ये सब हमारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है। ये सब मतलब हम फेस देख के बता सकते हैं किस ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले बच्चों के लिए है, हमारे जैसे के लिए है। और अब पता नहीं कि मैं क्या करूँगी। अब देखो, जब अभी जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके बाद मैंने बहुत सारी मतलब वो मेन वीडियोस देखी थी ना, मतलब कुछ देखी थी। जैसे कुछ ने सेकेंड ईयर ड्रॉप लिया था तो उनकी अच्छी रैंक आ गई और वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ही ड्रॉप ले या फिर आप अपने ऊपर छोड़ दीजिए, हाँ आपको लेना है कि नहीं लेना। तो मैंने सोचा कि NITs वगैरह में बच्चे क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती है बहुत सारी, तो उसके लिए जाते हैं। मेरा पूरा मन हो गया था कि मैं भी ड्रॉप लूँगी अगेन, बट नहीं ब्रो, ये इतना वर्थ इट नहीं है कि सेकंड ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं है। अगर आपको मान लो अगर आपको वही जॉब लेनी है तो वो आपको 4 मंथ अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना तो वैसी जॉब आपको मिल सकती है। अगर मान लो आपका कंप्यूटर में इतना, कोडिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, AI मशीन लर्निंग में या डाटा साइंस में इतना इंटरेस्ट है, आप वो जॉब ऐसे भी ले सकते हो 4 महीने तैयार करके। बहुत अच्छे कोर्सेज है। फिर एक ख्याल ये आता है मन में कि आप ये कर लो, फिर लेकिन कोर्स तो आप कर लोगे, फिर बात आती है कि आप जॉब कहाँ से लोगे, तो फिर वो वहाँ पे दिक्कत सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी पे ऑनलाइन पे जाते हैं ना तो आपको ज़्यादातर 90% फ्रॉड मिलते हैं, 10% आपको मिलेंगे ऐसे जो मतलब सच में अच्छे होंगे। तो फिर ये ऑप्शन तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मतलब ऑनलाइन उस पेपर अप्लाई किया ना, ज़्यादातर वो आगे से पैसे मांगते हैं
यानी मतलब वो ऑलवेज ही फ्रॉड होता है ज़्यादातर, इसलिए वो साइड है मेरी तरफ से कैंसिल। फिर आता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, वो है IIT जैम का। अब IIT जैम में भी क्योंकि मैंने BSc कर रखी है तो मेरे को मैथ पहले पसंद था, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन का मैथ देखा तो मुझे उतना फेवरेट नहीं रहा मेरा। फिज़िक्स तो मेरी पहले से ही बेकार थी, लाइक बेकार नहीं, मुझे फिज़िक्स पसंद है, लेकिन जब बात आती है ना उसकी डेरिवेशन की, कुछ डेरिवेशन ज़्यादातर जहाँ पे आपको प्रूव करनी पड़ती है, तो वो मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मुझे समझ सब कुछ आता है। तो वही बात है। और कम बात करें MSc इन कंप्यूटर साइंस की, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि MSc इन कंप्यूटर साइंस किसी भी ना IIT में ना NIT में किसी में भी उपलब्ध नहीं है, तो वो वहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का ऑप्शन ज़रूर है। तो ऑब्वियसली MSc है जो वो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। MC आपकी 3 साल तक चलेगी, और ऑब्वियसली अगर आप, बट ये है कि अभी दिसंबर तक आप प्रिपेयर कर लो। अगर आप भी मेरी तरफ कि आपने 1 साल का ड्रॉप लिया था और आपकी मतलब ऐसी रैंक आई है कि नहीं, और आपने नहीं लिया हो कॉलेज, तो वही है, आप प्रिपेयर करो। अगर आपका BSc था, ऑब्वियसली मैं BA BCom को तो प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ अगर आप BA BCom वाले हो तो आप MBA कर सकते हो, तो उसका तो अलग सिलेबस होता है मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन IIT जैम में होता है शायद वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वगैरह, शायद खुद मैं देख के बताऊँगी, लेकिन वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि दिसंबर में उसका एग्ज़ाम, दिसंबर में तक उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, अप्रैल तक शायद आपको पता चल जाएगा कि एक पूरी तैयारी हो जाएगी आने जाने की। और सबसे बड़ी बात, मेन बात, फ़ीस। ताकि MSc 3-4 लाख में मतलब कंप्लीट हो जाएगी, उससे कम में हो जाएगी विद हॉस्टल फीस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 4 लाख तक का लोन आपको IIT में विदाउट एनी कोलेट्रल, विदाउट एनी को बरोबर आपको मिल जाता है, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो एक मन मेरा ये है कि मैं इस साइड जाऊँ फिर, लेकिन वही बात है ना कि घर वाले बोलते हैं कि आप SSC की तैयारी कीजिए, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जितने भी सब के सब भर डालेंगे, लेकिन उनको ये थोड़ा पता चलता है कि एक एग्ज़ाम के लिए आपको कितना देना पड़ता है। मैंने तो इस बार बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी, बट वही है ना मेन बात, जहाँ चलो इसको तो इस पोर्शन को किसी और वीडियो पे लिखते हैं कि ऑलरेडी 8 मिनट की हो गई है, तो यही है, या तो SSC, और अभी बिकॉज आई हैव टर्न 21 तो आई एम एलिजिबल फॉर UPSC, और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है पॉलिटी वगैरह में, बट उतना भी नहीं है कि समझ सकते, क्योंकि मेरा ज़्यादा कंप्यूटर में था, मैंने शुरू से साइंस पढ़ी हुई है, तो कहाँ पे वो, क्या पता। लाइफ इज़ लाइक अ मूवी, मोर ऑफ लाइक अ मूवी। मुझे तो 3 साल से 2 साल से 3 साल या 2 साल से लाइक लाइफ मूवी की तरह लग रही है अपनी, लाइक वेब सीरीज़ मूवी से छोड़ो यार, तुम अपनी लाइफ मतलब इतनी सीरियस है कि आपको आगे पता नहीं है कि क्या होता है, क्योंकि मेरा तो पक्का था कि मेरे को कि हाँ मतलब मिल जाएगी, लेकिन वही है ना कि भगवान ने कुछ और चाहा होगा, क्योंकि मैं तो बहुत दिया था। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं और आपने भी सीख नहीं ली है, और बात आती है कि क्या मैं जो मेरी रैंक आई मैं उससे संतुष्ट हूँ। हाँ जी, मैं एकदम से भरपूर संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, और मैंने देखा है कि 5000 रैंक वाले को NIT वारंगल मिल रही है, 10,000 वाले को भी 10,000 वाले को NIT जमशेदपुर मिल रही है। तो मैं तो
एकदम संतुष्ट हूँ ना, क्योंकि वो मेरे कुछ बेटर, मेरी तो ऑब्वियसली बेटर है। ऑब्वियसली जहाँ पे वो 5,000 वाले को इतना मतलब इतना थोड़ी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी SC ST है और वो हमसे भी ज़्यादा अमीर है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबके साथ ही भेदभाव होता है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होता। लाइक हमारे एरिया में नहीं था, बाकी का तो पता नहीं। और बात रही पिछड़े वर्ग की, तो नहीं, अब वो पिछड़े वर्ग के बिल्कुल भी नहीं है। वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। हम जनरल वाले हो के लाइक क्या समझते तुम, हमने ठेका ले रखा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि SC ST के जो जनजाति, जो सच में जनजाति, उनको तो फ़ायदा ही मिल रहा। उनको पता, जो ऐसे बिलोंग करते हैं उनको पता भी नहीं होगा कि निम्स टाइप का एग्ज़ाम भी होता है। तो ये तो फ़ायदा उन्हीं को जा रहा है ना जो जिनको मतलब ज़रूरत भी नहीं है। तो ये तो रिफॉर्म, मतलब मेरा पहला एग्ज़ाम था जो, ऑब्वियसली मुझे खुशी है कि मेरा पहला एग्ज़ाम ऐसा था जो मैंने क्लियर किया था और मेरी रैंक आई थी और मुझे सीट भी मिल गई थी। और ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी, तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है कि आपको 1000 रैंक आके भी आपको नहीं मिल रहा कुछ भी, और किसी को 5,000, मान लो 1100-1200 तक आते तो भी ठीक था, देते तो भी ठीक था। लेकिन 5,000, 10,000, 12,000 पे आप अगर एज कम्पेयर टू किसी 1000 वाले की जगह आप किसी को सीट दे रहे तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, PWD वालों का हम मानते हैं कि जो पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको अगर आप दे रहे हो तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक भले चंगे इंसान को, जिनकी मतलब फैमिली इनकम भी सही है, उनकी आप इनकम भी माफ़ कर रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। एंड मुझे पहली बार पता चला है ऐसे तो मैं वीडियोस देखती थी कि रिजर्वेशन हटाओ, आज मुझे सही में पता चल रहा है। क्योंकि कुछ तो रिफॉर्म आना चाहिए ना, कि लाइक इनकम के बेसिस पे, या जो ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लाइक जो रहते ही मतलब बैकवर्ड एरिया में, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप सभी को दे रहे हो, मतलब जिनके घर से दो क्या बोलते हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम भी अच्छी है, लाइक मोर देन 5-8 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा, तो वो तो कहीं पर भी सही नहीं है ना। लाइक अन्याय है हमारे साथ लेकिन कोई ना, जनरल वालों ने सबका खा रखा है। चलिए, तो इस स्टडी को यहीं पे करते हैं समाप्त। बहुत सारी बातें हो गई और 13 मिनट हो गए, बातें तो थोड़ी हुई पर ये टाइम जल्दी जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।